हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये शाम का टाइम है और मैं आ गई थी किचन में। मैं बना रही थी यहाँ बच्चों की मैं बना रही थी बच्चों के लिए मैगी यहाँ पर। और बच्चों को लगी थी इस टाइम भूख। तो होता है ना, बच्चे खेलते रहते हैं तो भूख लग जाती है। तो शाम की छोटी मोटी भूख मिटाने के लिए मैंने बना दी थी यहाँ मैगी। तो मैगी थी नहीं घर पर, मैंने एक पैकेट मंगवा लिया था। घर में मैं बहुत कम मैगी रखती हूँ क्योंकि बच्चे बार बार मांगते रहते हैं। तो इससे पहले जो मैंने ब्लॉग डाला था, मैंने उसमें आपको बताया था कि ये सब्ज़ी ली है मैंने दिन में, जो सब्ज़ी वाला आया था। तो बस वो ब्लॉग ख़त्म करने के बाद फिर मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था शाम को ही। तो मैं यहाँ जब तक मैगी बन रही है तब तक पालक छांट लेती हूँ। और ये है पालक और बथुआ। तो पालक को मैं छांट लूँगी और यहाँ मैगी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैंने तीनों बच्चों के लिए निकाल दी थी मैगी। तो दिशु के लिए ज़्यादातर मैंने सूप ही रखा था और इन दोनों के लिए मैंने मैगी निकाल के दी थी। तो बारिश ही तो खड़ी थी तब से, जब से मैंने बनाने के लिए स्टार्ट कर दी थी तब से खड़ी थी। तो यहाँ तीनों बच्चों के लिए मैंने दे दी है। तो दिशु पहले से बैठी हुई थी यहाँ पर। तो यहाँ तीनों बच्चों के लिए मैगी रख दी थी और मैगी बहुत ज़्यादा गर्म थी, लेकिन तीनों उतावले हो रहे थे खाने के लिए। तो मैं ठंडा भी कर रही थी लेकिन नहीं, इनको तो खुद ही करना था। तो मैं बोल रही थी बेटू गरम है, रुक जाओ अभी। तो दिशु को देखना, थाली में इधर कर रही तो वो उधर खींच रही है। तो दिशु को मैंने मैगी खिला दी थी। उसको मैगी खिलाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और जो मैंने पालक छांटी थी उसको मुझे धोना था। तो यहाँ मैं पालक भी धो लूँगी अच्छे से और बथुए को भी धोना था मुझे। तो मैंने 2-3 पानी से अच्छे से पालक को धो लिया था, फिर बथुए को धोना था। और इस बार काफ़ी टाइम हो गया है, हमने मतलब काफ़ी टाइम क्या बनाया ही नहीं बथुए का। ना सब्जी बनाई, ना रायता बनाया, ना बथुए के पराठे बनाए। पालक, मेथी, राई ये तो सब खा लिया था, लेकिन बथुए के पराठे, बथुए का रायता ये सब कुछ नहीं बनाया था मैंने इस बार। तो मुझे दिखा सब्जी वाले के पास, तो मैंने ले ली थी सारी सब्जी, मतलब बथुआ और पालक ले लिया था। उनके पास मेथी थी, राई थी, ये नहीं लेना था मुझे, बस बथुआ चाहिए था। फिर मैंने पालक भी ले ली थी। तो आज बना रही थी मैं बथुए का रायता और पालक की पूरी, साथ में आलू की सब्ज़ी। तो सब्ज़ी मैंने धो ली थी और उसके बाद मैं यहाँ चढ़ा रही थी आलू। तो मुझे आलू की सब्ज़ी भी बनानी थी। आलू मैंने रख दिए थे उबालने के लिए, उसके बाद मैं यहाँ बथुआ भी उबाल लूँगी। तो ज़्यादा देर तक नहीं उबालना है, 1 या 2 मिनट तक इसे उबाल सकते हैं। तो मैंने रख दिया था उबालने के लिए ढक्कन लगा के। फिर उसके बाद मैं यहाँ पालक को मिक्सी में पीस लूँगी। तो आप इसे उबालना चाहते हो तो उबाल भी सकते हो, लेकिन मैंने इसे ऐसे ही पीस लिया था। फिर इसे आटे में डाल के इसे मिक्स करके आटा लगा दूँगी। तो उसके बाद इसे थोड़ी देर मैं छोड़ दूँगी ऐसे ही आटा लगा के, और ऐसे रखने से आटा और भी अच्छा हो जाता है। तो बस मैं इसका आटा लगाने के बाद इसे थोड़ी देर छोड़ दूँगी। आटा लगाने के बाद फिर यहाँ बथुआ भी उबल चुका था, फिर इसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ मैंने बाउल में निकाल दिया है। और थोड़ा सा बथुआ मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने इसको और भी निकाल लिया है। उसके बाद मैंने दही भी डाल दी थी इसमें, और दही को हम अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे बथुए के साथ। और ऊपर से हम डाल देंगे सेंधा नमक और लाल मिर्च पाउडर डाली थी मैंने इसमें, तीखी वाली। आपको तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हो। उसके बाद इसको अच्छे से मिला के फिर मैंने डाल दिया था जीरा पाउडर। और आप इसके साथ तड़का भी लगा सकते हो अगर आपको पसंद है, मुझे भी पसंद है लेकिन मैंने नहीं लगाया था। तो मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको फिर हम रख देंगे। रायता बना के मैंने रख दिया था, और जो मैंने आलू उबाले थे उसमें से थोड़े से आलू लेके मैं आ गई थी हॉल में दिशु को खिलाने के लिए।
तो उबले हुए आलू दिशु को बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं खिलाती भी हूँ। जब जब मैं आलू उबालती हूँ तब तब मैं इसे खिलाती हूँ। वैसे मैंने दोनों बच्चों को खिलाया है, पारिशी को भी, अब मैं दिशु को भी खिलाती हूँ। और बॉयल आलू बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, तो इसको मैं खिला रही थी। और ये लोग यहाँ पर मटर छिल रहे थे, क्योंकि अब सीज़न की मटर जाने वाली है, तो मैं 2-3 किलो मटर मंगवाई है और इसे मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो मैं कैसे स्टोर करती हूँ ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आलू खिलाने के बाद फिर मैंने यहाँ आलू की सब्ज़ी भी बना दी थी और फिर मैं लगी थी यहाँ पूरियाँ बनाने के लिए। तो पालक की पूरी बना रही थी, तेल मैंने रख दिया था गरम होने के लिए, तो बस अब पूरी बनानी थी। तो पूरी मैंने बना दी थी, अब मैं सबका खाना लगा दूँगी। तो पहले लगा दी थी मैंने पारशी की थाली, उसके बाद ही सबका खाना लगा दिया था। तो बताना आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है, और प्लीज़ वीडियो थोड़ा-सा भी आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।